हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी है हम कन्याकुमारी से तकरीबन 150 किलोमीटर आगे रामेश्वरम की तरफ। रास्ते में ही हमें बीपीसीएल का पेट्रोल पंप मिला था, तो वहीं पर हमने कार कैंपिंग की थी। आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा ही होगा कि हमें ये लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, तो इसलिए हमने यहीं पे स्टे कर लिया। ऑल्सो यहीं पर हमें चार्जर भी मिल गया। चार्जर ऐप में नहीं शो कर रहा था, बट रैंडमली मैं जस्ट रोड से निकल रहा था तो मेरे को दिखा एंड मैं आगे निकल गया था। मैं बैक करके स्पेशली इधर की तरफ आया चार्जर के लिए एंड लकीली वो चार्जर वर्किंग कंडीशन में मिल गया है। 30 किलोवाट का, बट वर्किंग कंडीशन मिल गया। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, तकरीबन 3:15 का टाइम हुआ है। तो मेरा प्लान यही था कल कि सुबह मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के 1 घंटा पहले मैं गाड़ी को चार्जिंग पर लगा दूंगा, जो कि अभी मैंने चार्जिंग पर लगा दी है। ये देखिए जी, तकरीबन ये 25-26 किलोवाट के आसपास अभी ये चार्ज कर रही है गाड़ी, चार्ज हो रही है। लेगी ये भाई अभी 65% के आसपास बैटरी थी इसमें, तो तकरीबन ये ले लेगी भाई 1 घंटा के आसपास ले लेगी, क्योंकि कम है वोल्टेज ना, किलोवाट कम है। छोटा चार्जर है तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी। बट कोई नहीं, मेरा प्लान यही था कि मैं तकरीबन 4 बजे के आसपास इधर से निकलूं और यहाँ से मुझे धनुषकोडी रामेश्वरम का तकरीबन वही 3.5 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। 3.5 घंटे मान के चलिए आप, या 4 घंटे मान लीजिए। और मैं तब तक वहाँ पर पहुँच जाऊँ और मतलब सुबह सुबह का हल्का टाइम रहे ताकि घूमने में भी मज़ा आए। तो मेरा यही एक्चुअल में प्लान था और मैं उसी प्लान के साथ मैं अपनी ट्रिप को फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये ट्रिप। ऑल्सो ये अपनी खड़ी है विंडसर भी, आप लोग देख पाएंगे। एंड बिल्कुल अंधेरा है रात पर। सेम पेट्रोल पंप पर कल हमने खाना बनाया था एंड हम कार में ही हमने स्टे किया था। जो पेट्रोल पंप वाले हैं, दे आर रियली नाइस गाय। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मैंने मैनेजर से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ पर अभी ये खड़ी है ना, ये इको गाड़ी खड़ी है। तो आप, कल हमने वैसे फर्स्ट पहले यहीं पे ही लगाई थी गाड़ी, लेकिन फिर उसके बाद हमने वहाँ से हटा के ना, वहाँ पे हमने खाना बनाया था। फिर उन्होंने हमें बोल दिया था कि अगर आपको रुकना है आप इसके अंदर भी रुक सकते हो रेस्टोरेंट के लिए, या फिर इधर आपको हम रूम दे देते हैं, आप वहाँ भी रुक सकते हो। बट आई सेड के नहीं भाई, हम अपना कार में ही पूरा सेटअप है, हम कार में ही स्टे कर लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रेदर देन दिस प्लेस, आप है ना यहाँ पर कर लीजिएगा स्टे। यहाँ क्या है कि ये बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास में है एंड द पेट्रोल पंप गाय इज ऑल्सो वॉचिंग ऑल द थिंग्स। तो वो आपका वो टेक केयर भी करेगा, मतलब ध्यान रखेगा। फैमिली के साथ है तो वो चीज़ भी वो देखते रहेंगे। तो बस इतना कहना ही काफ़ी होता है यार, बाकी ज़रूरत पड़ती नहीं है इन चीज़ों की। बट वो कहने से ना एक सेटिस्फेक्शन लेवल एक अंदर आता है कि हाँ, मतलब हेल्पफुल नेचर है अगर किसी का, तो हाँ आप कर सकते हैं वहाँ पर स्टे। वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो वो एक बस वो एक उम्मीद उन्होंने दे दी कि हाँ आप लोग करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक भरोसा था बस। वैसे तो अब तकरीबन ये इस ट्रिप में हमारी फिफ्थ कार कैंपिंग थी। तो अब तो यूज टू हो गए हैं भाई, अगर सच बताएं तो। कल हमें खाना बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पेट अच्छे से भरा। इवन हमने आज मॉर्निंग के लिए भी ब्रेकफास्ट कल इवनिंग में ही रेडी कर लिया था। तो ये है हमारा ट्रिप का अभी फ़िलहाल। तो दिल्ली टू कन्याकुमारी तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है हमारा इस ट्रिप, इस कार से।
अब हम जो जा रहे हैं वो कन्याकुमारी से दिल्ली के लिए जा रहे हैं। तो कन्याकुमारी से दिल्ली के लिए अगर आप देखेंगे, सो दिस इज़ डे 2 फॉर कन्याकुमारी टू दिल्ली, और आप डे 1 भी मान सकते हैं, मिक्सअप है। मतलब मैं एक तरीके से मान के चल रहा हूँ कि हमारा डे 2 है, सॉरी डे 1 है कन्याकुमारी से दिल्ली के लिए, क्योंकि कल का दिन मैं कन्याकुमारी में ही काउंट करता हूँ भाई। सो आप लोग बने रहिए साथ में, सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ हम जल्दी शेयर भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। पॉसिबल हो तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, हमारे लिए अच्छा रहता है सर। और अगर पॉसिबल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों से सारी बातें करते हैं ऑन द वे टू रामेश्वरम। देखिए जी रात को पवन चक्की कैसे दिखती है, वो आप लोग भी देखिए। भाई पूरा का पूरा मतलब रेड वाले जो रोड्स है ना, मतलब ये वो होता है ना कि भाई ये हाई राइज कुछ बनाया हुआ है तो उसके लिए जो रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं ऊपर, तो उनसे पूरे अंधेरे में बिल्कुल रेड कलर के जो वो चल रहे हैं वो सब, क्योंकि यहाँ पे सोलर नहीं सॉरी ये विंड टरबाइन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा विंड टरबाइंस है। तो हर विंड टरबाइंस पे ये रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं, तो वही उसकी वजह से ना थोड़ा यूनिक चीज़ दिखी, तो आप लोगों को इसलिए दिखाने की कोशिश की। मे भी आप लोगों को ढंग से दिखा हो या ना भी दिखा हो। फ़िलहाल के लिए अभी जो मैंने लोकेशन लगाई है धनुषकोडी की लगाई है, ये है 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है भाई। अभी आधा घंटा हो गया है हमें चले हुए, और 8:10 पे दिखा रहा है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। टाइम तो परफेक्ट है, बस ये है कि सही टाइम पे हम पहुँचे। बिहार भी है भाई, तो थोड़ा बहुत रुकना भी पड़ेगा बीच रास्ते में। देन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। रोड कंडीशन यहाँ थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट इसके बाद जब हाईवे पे कनेक्ट हो जाएगा, ये मिडल रोड है, मतलब कनेक्टिंग रोड है ये, हाईवे कनेक्ट होने के बाद होपफुली ठीक हो जाएगी। सो देखो जी दोस्तों, सुबह हो गई है, सूरज भी निकल आया है अच्छे से, और कुछ इस टाइप का माहौल है यहाँ का। फैमिली अभी भाई पीछे रेस्ट ही कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं ज़्यादा। जैसे ही उठेंगे देन उसके बाद फिर शूट करेंगे। देखो जी दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम, और देखो कितनी फोग है यहाँ पर। ये है रामेश्वरम। अब यहाँ से रामेश्वरम नहीं, धनुषकोडी यहाँ से 73 किलोमीटर है, और भाई मैं सच कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा फोग है यहाँ, पता नहीं भाई क्या है, किस वजह से है, बट फोग बहुत ज़्यादा है यहाँ। यहाँ से जी रामेश्वरम 49, धनुषकोडी 68। लो जी भाइयों, देखिए अभी हम कितनी पास हैं। जो मोस्ट आइकॉनिक ब्रिज है पामन ब्रिज, उसके कितनी पास हैं हम। ये पूरा का पूरा सी एरिया स्टार्ट हो गया इधर से, सी एरिया हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा रोड है। अभी हम फिलहाल लैंड एरिया पे चल रहे हैं, इतने दूर तक ही चलेंगे तकरीबन। और ये अब बस स्टार्ट होने ही वाला है, ऑलमोस्ट एक तरीके से ब्रिज के टाइप ही चल रहा है भाई।
इसी के साथ ही अभी उठाया है विहान भी ना। नींद पूरी हो गई आपकी? परफेक्ट टाइम पे उठाया भाई लड़का। ये जी मोस्ट आइकॉनिक ब्रिज, पाम्बन ब्रिज। एंड ये अपनी विंडसरी भी है जो इस ब्रिज को अभी क्रॉस कर रही है भाई। ये इसके साथ में ओल्डर ब्रिज है, अभी रेलवे का एक न्यू ब्रिज उसके साथ में जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन आप देख रहे हैं वो बिछी हुई है, और वो वाला न्यू ब्रिज है। उसके राइट साइड में जो इन दोनों के ब्रिज और रेलवे ब्रिज नए वाले के बीच में जो आपको दिख रहा है वो है मत ब्रिज, रेलवे ट्रैक पुराने वाला, सबसे पुराना रेलवे ट्रैक। ये है जी ब्रिज का वो एरिया जहाँ पानी सबसे गहरा है, और यहाँ पर ही इन्होंने क्रॉसिंग के लिए, शिप के क्रॉसिंग के लिए वो बनाया हुआ है ताकि ब्रिज के नीचे से अपना शिप क्रॉस हो सके। जी ये फाइनली पुल क्रॉस कर लिया है और हम एंटर कर गए हैं अब रामेश्वरम में। तो ये बेसिकली पुल ही है जो कि जोड़ के रखता है। तब हम रामेश्वरम में एंटर कर चुके हैं। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम निकल गए हैं रामेश्वरम से सीधा धनुषकोडी के लिए। रोड कंडीशन तो बहुत प्यारी बना दी भाई। अब यहाँ पर मैं तकरीबन आया था 15 साल पहले, तो भाई उस टाइम पे तो इतना कुछ नहीं था। 15 नहीं, तकरीबन हो गया होगा भाई 10-12 साल पहले के आसपास ही आया था मैं। उस टाइम पे इतने प्यारे रोड नहीं थे यहाँ पर। अब तो बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशन है। यहाँ से है 16 किलोमीटर, और भाई रोड कंडीशन के हिसाब से देखिए 16 किलोमीटर 16 मिनट ही दिखा रहा है। भाई साहब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना अभी, वो है कि यहाँ पर हवा इतनी तेज़ है कि अभी मैंने गिम्बल में लगा के फ़ोन को बाहर निकाला है और गाड़ी चल रही है मात्र 40 की स्पीड पर, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो चुका है, झोले खा रहा है गिम्बल भी झोले खा रहा है भाई। ये देखिए जी, ये समुंदर अब इधर शुरू हो चुका है। Let's see the sea. समुंदर बेटा आ गया है। अभी तो मौसम अच्छा था, अब धूप भी तेज हो गई है। हमने फर्स्ट टाइम जो थी यहाँ पर देखा था वो तैरने वाला पत्थर, जो कोरल वाला पत्थर होता है ना वो, हाँ, तो वो इधर ही देखा था हमने। बट उसके पीछे का लॉजिक देखने के बाद समझ में आ गया कि क्यों तैरता है। तो जी ये लो जी, नहीं रोड नहीं, अरे वो छोटे छोटे टापू है यहाँ का, यही तो है ये जो बहुत लंबा है। तो ना देखो ना वहाँ से ज्योति, यहाँ से वहाँ तक पैदल चली जाओ तुम, पानी में बोट की जरूरत ही नहीं है। ये पानी नहीं देख रहा कितना शैलो वाटर है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, वो देखो पतली सी लाइन जो दिख रही है। हाँ वो वही मैं बता रहा हूँ कि वो जो पतली सी लाइन जो दिख रही है रोड नहीं है, वो बीच है एक तरीके से, जो पतली लाइन दिख रही है, क्योंकि शैलो वाटर है ना यहाँ पे पूरा का पूरा। अब देखिए ये बीच में रोड है, दोनों तरफ आप लोगों को भी अब दिख पा रहा होगा इधर से, ये देखिए ये है जी धनुषकोडी की ब्यूटी। और वो लास्ट में अब इन्होंने आई गेस वहाँ पर एक लाइट हाउस भी बना दिया है, बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे। पहले तो कुछ भी नहीं था, खैर पहले की बात क्यों ही कर रहे हैं, अपडेशन तो होती है भाई और वो ज़रूरी भी है। अब पता नहीं यहाँ से बोट पे लेके जाते हैं नहीं, पहले तो हम एक से दूसरे, जैसे वो लेफ्ट साइड में आप लोगों को एक छोटी सी पट्टी दिख रही होगी, पानी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, तो उधर भी गए थे हम। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब वो सीन नहीं होगा, इधर जो है वो यही है, समुंदर है यार, वो तो कहीं पर भी जाओ कैसे ही जाओ
सारी जगह सेम ही दिखेगा। ये क्लीनिंग चल रही है पूरी सारी, सब कुछ हाँ बेटा। प्लास्टिक फ्री जोन है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है इधर। ये देखो जी, वहाँ से मेन पॉइंट से और आगे की तरफ आ गए हैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर। अब प्रॉपर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दोनों तरफ समुंदर आपको दिख रहा होगा। ये भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, और इसमें भी आपको नेविगेशन में भी आपको दिख रहा होगा कि कैसे दोनों तरफ समुंदर है। इस बीच में ये रोड है, इतनी ही जगह है। बाकी ये जितनी भी बोट खड़ी है, जब हाई टाइड रहती है तो सारा पानी इधर तक आता है। तो भाई इधर भी सब, क्योंकि 4 धाम में से एक धाम है इधर भी ना, तो इधर भी सब श्रद्धालु पानी में डुबकियाँ मार रहे हैं भाई, समुंदर में स्नान कर रहे हैं। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। आप लोगों को मैं बाहर से भी दिखाता हूँ जितना हो सकता है। ये पूरा का पूरा देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब इससे ज़्यादा क्लियर पानी नहीं होगा। आप ये देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर ओ भाई मैं तो क्या ही कहूँ। अब आप आगे देखना, अभी आपको दिखेगा जितनी पब्लिक है यहाँ पर। लास्ट पॉइंट है ना ये, तो सबको ही यहीं पे आया हुआ है क्या। ये देखिए जी भीड़, आप आगे ये देखिए, ये देखो जी। ये बिल्कुल राउंड पॉइंट हो जाता है इधर से ही। कि भाई वो इंटरनेशनल वाटर्स है, तो उसमें कुछ भी अलाउड नहीं है। आओ विहान, इधर आओ ना, आओ चलो। हाँ बेटा, अच्छा आप अभी आप आगे चलेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या लेना है, ठीक है। हाँ बेटा, तो भाई अभी विहान ने, बच्चा है जिद तो करेगा ही कुछ ना कुछ, और आए हैं कुछ तो लेना ही था भाई। तो इसने शंख अपने आप खुद से पसंद किया है ये। तो ये अभी इसको पर बजेगा नहीं ये वाला, क्योंकि छोटा है। बड़ा वाला इसके हाथ में ही नहीं आता भाई। बाकी इसके साथ ही कुछ खाते खाते हम। हाँ हाँ, इसको अभी जेब में रख लो बेटा, लो पापा को दे दो। हाँ, रोड रोड पे ही रहेंगे हम। आओ पापा की फिंगर पकड़ो। हाँ, गाड़ी में आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। सोचो अभी तो 9 बजे हैं, सुबह सुबह का टाइम है एक तरीके से। यही अगर हम लेट होते 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो भाई कुछ
था ही नहीं फिर इधर। यहाँ लगा लो कि बस यहाँ से तो फिर निकलो जितना जल्दी हो सके, वो वाला काम हो जाता फिर। सो ये है जी धनुषकोडी का एंड पॉइंट। ये देखो, धूप लग रही है ना, इसीलिए तो आपको कैप पहनाया है बेटा। भाई यहाँ पर एक चीज़ और है, ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यहाँ से ही ये श्रीलंका का बॉर्डर शो कर रहे हैं। मतलब इसी से ही आप श्रीलंका का बॉर्डर देख सकते हैं, आगे की तरफ है। तो इतना पास है मतलब वहाँ। भाई जी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाड़ी में आप देख रहे हैं नेटवर्क, इट्स अ नो नेटवर्क जोन। भाई लद्दाख में भी इस गाड़ी ने नेटवर्क नहीं छोड़ा था, लद्दाख में भी नहीं छोड़ा भाई इस गाड़ी ने नेटवर्क, लेकिन धनुषकोडी में आके नेटवर्क छोड़ दिया। तो भाई ये देख लीजिए अब क्या ही लेवल का हम मतलब पास होंगे इंटरनेशनल बॉर्डर में। सो जी निकल गए हैं अभी धनुषकोडी से, अभी जाएंगे हम रामेश्वरम। ऑल्सो यहाँ से आप लोगों को दिख पाएगा आराम से समुंदर दोनों तरफ रोड के। होपफुली यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मुझे ही व्यू अच्छा आ रहा है, तो होपफुली आप लोगों को कैमरे में भी अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि इधर ढलान है ना थोड़ी, तो ऊपर से दिख रहा है इजीली। और इधर आप जितना भी ये देख रहे हैं ना, ये पूरा शैलो वाटर है। तो यहाँ का बेनिफिट है ये देखिए, आगे जो ये देखिए वो आगे पानी के अंदर कितना अंदर तक खड़े हैं, लेकिन पानी कितना कम दिख रहा होगा आपको, तो शैलो वाटर है ये देखिए जी अभी रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं धनुषकोडी से। तो सामने आप बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं रोड के, कितना बड़ा टावर है यार ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा टावर दिख रहा है भाई ये। मुझे नहीं पता भाई क्या है, वो गूगल करेंगे आप तो पता चल जाएगा, मैंने अभी किया नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अभी का प्लान हमारा ये है कि अभी खाएंगे खाना, और खाना खाने के बाद फिर चलेंगे हम पौंडीचेरी। यस सही सुना आपने, पौंडीचेरी। तो जहाँ पर भी हमें लगेगा कि आज रुकना ठीक रहेगा तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे, होटल हो चाहे कार हो, वो समय बताएगा। बने रहिए आप लोग साथ। तो जी दोस्तों अभी है हम धनुषकोडी से रामेश्वरम की तरफ, और रास्ते में ही हमने सोचा पौंडीचेरी के लिए निकलेंगे तो एक टॉपअप ले लिया जाए। रामेश्वरम में ज़्यादा चार्जर नहीं है भाई, जियोन के चार्जर है दो चार्जर है यहाँ पर, एक 120 किलोवाट वाला है और एक 22 किलोवाट वाला है, दोनों होटल्स में लगे हुए हैं। 22 किलोवाट वाले पे मैं नहीं गया, मैं 120 किलोवाट वाले पे आया हूँ, लेकिन अपनी विंटर जो है वो मैक्सिमम हो सकती है 55 किलोवाट तक ही, तो 55 किलोवाट तक हो सकती है, लेकिन 45 किलोवाट अभी 60 किलोवाट तक चला गया था। ये देखिए 66 किलोवाट 68 किलोवाट, पता नहीं क्या ही दिखा रहा है भाई ये कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। हाँ भाई 60 किलोवाट से ऊपर ही चार्ज हो रही है भाई अभी, तो ये सही दिखा रहा है ये, तो वही ज़्यादा से ही चार्ज कर रहा है वैसे तो। और चार्जर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, जियोन का चार्जर है भाई ये, आप भी देख लीजिए, जियोन का चार्जर है 120 किलोवाट का। होटल विनाज्या, आप ये देख लीजिए कहाँ पर मिलेगा आपको, होटल विनाज्या बाय तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बाय पोपीज ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, एक टॉपअप लेंगे
उसके बाद फिर अपना फर्दर मूव ऑन कर रही है। तो बने रहिए आप लोग साथ में, स्टे ट्यून्ड। भाइयों अभी हैं हम पोंडुचेरी के लिए जा रहे हैं रास्ते में। तो पहला चार्जर की लोकेशन लगाई है, 162 किलोमीटर अभी बचा है और तकरीबन हम 125 किलोमीटर अभी आ चुके हैं रामेश्वरम से। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये आवाज़ सुनी आपने भाई? इतनी, इसका मतलब क्या है ना कि इतनी हीट है भाई बाहर, इसकी वजह से कूलेंट ऑन हो गया है भाई गाड़ी का। कोई घबराने की बात नहीं है, बट आप लोगों को जस्ट मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि भाई क्या है। अब विंडसर में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ देखो टेम्परेचर कहीं दिखाता नहीं है मुझे, है ना। टायर के टेम्परेचर से थोड़ा सा एक आइडिया ही लग पाता है कितना टेम्परेचर है बाहर। बहुत नेगेटिव चीज़ है यार ये कंपनी, पता नहीं क्यों नहीं दे रही यार। ये टेम्परेचर का पता होना ज़रूरी है कि आपका बाहर क्या टेम्परेचर है। क्योंकि अंदर तो एसी चल रहा है आपका, तो मेंटेन है ना अंदर, लेकिन बाहर क्या है, आप कार को किस के अकॉर्डिंग मैनेज करें, कैसे टेम्परेचर पे चलाएं। अभी कंटिन्यूसली कार तकरीबन 90-100 की स्पीड पे चल रही है। ऑलमोस्ट 80% जो रोड है, जो 125 किलोमीटर मैंने आपको दिखाया है, उसमें से ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 100 किलोमीटर तो 90-100 ऐसी स्पीड पर चली है कार। और एसी फुल स्पीड पर ही चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर। तो इसकी वजह से कार ठंडा होना, ठंडे के लिए वो कार को कूल करने के लिए, बैटरी को कूल करने के लिए, बैटरी भी हीट हो रही होगी ना, तो उसको कूल करने के लिए जो कूलेंट है वो बैटरी के अंदर जा रहा होगा अभी। तो ये है एक डिफरेंस जब गर्मियों में आप कार को चला रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि रेंज ड्रॉप भी आपका जल्दी होता है। अभी मेरे को जो पर्सनली फील हो रहा है, क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला था मेरे पास था 120 किलोमीटर का बफर, और अभी मेरे पास आप देखिए 120 किलोमीटर नहीं, मेरे पास कितना बफर रह गया। 160 किलोमीटर जाना है, 248 किलोमीटर, मतलब कि 88 किलोमीटर का बफर है। अब 120 से 88 रह गया है। हाँ, डेफिनेटली स्पीड मैटर करती है कि अगर मैं 80 तक की स्पीड में चलाता तो ऑलमोस्ट वो 120 है तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास चलता, लेकिन 100 किलोमीटर में ऑलमोस्ट इसने, आप मान के चलिए ना कि 38 किलोमीटर अगर इसने ड्रॉप कर दिया है, तो हीट की वजह से भी इसका सीधा एक रीज़न, और हीट प्लस स्पीड दोनों ही रीज़न है। सो ये आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को पता हो तो वेल एंड गुड है, नहीं पता हो तो आप इस चीज़ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि गर्मियों में ईवी कार की क्या कंडीशन रहती है और कैसे परफॉर्म करती है। क्योंकि साउंड लेस होती है, कोई साउंड आती नहीं है इन कार में, तो छोटी सी भी कोई साउंड आती है तो वो भी आपको फील होगी। बाकी कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है इन चीज़ों में। और इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हाँ, मैं कल बताना भूल गया था आप लोगों को। रात को हमने कैंपिंग किया था कार में ही सोए थे, खाना वाना सब प्रिपेयर किया था। यूनिट का तो एक आइडिया आपको लास्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दिया था कि कितना खाना बनाने के टाइम पे कितना क्या कंज्यूम करती है ये V2L एडाप्टर से। दूसरी चीज़ मैंने एक आप लोगों को एक चीज़ और शेयर की थी कि रात को अगर आप कार में सो रहे हैं तो आप एसी नहीं चला सकते हैं, एसी चलता ही नहीं है, 1 घंटे के बाद बंद हो जाता है, ऐसा कुछ मैंने आप लोगों को बोला था। तो भाई वो बात ठीक भी है और गलत भी है। ठीक कैसे है कि अगर आप कार में सो रहे हैं
और आपने सिंपल कार को लॉक किया एसी ऑन करके, आपने लॉक कर दिया और चलाएंगे तो एसी चलेगा तकरीबन 1 घंटा के आसपास वो चलेगा और फिर ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। गुड बाय जो बोलती है कार, गुड बाय बोलेगी और बंद हो जाएगी। तो उस दिन मुझे वो पेनफुल लगा, लेकिन मुझे पता था यार इस चीज़ का, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में उस दिन क्यों नहीं आई ये चीज़ कि यार मैंने कार को रेडी मोड पे नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं देख रहा था एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया कि यार मैंने कार को न्यूट्रल करके छोड़ता और तब चलता तो होता ही नहीं। तो कल मैंने क्या किया, कल मैंने सेम यही चीज़ की कि कल कार को मैं पीछे अपना मैंने ये वाला ग्लास ओपन कर लिया था पूरा, और इसके अंदर से झुक के ये विंडो को बंद किया, इसके अंदर से झुक के हाथ से मैंने ब्रेक को प्रेस किया। ब्रेक प्रेस करने से गाड़ी रेडी मोड पे आ गई और फिर ब्रेक प्रेस करके ही मैंने उसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल मोड पे किया और ये विंडो को बंद ही रखा और अपना सिंपल पीछे से हम ना कार में एंटर करके और यहाँ से हाथ से विंडो को भी अपना क्लोज़ कर दिया। तो बाकी फिर ये सिस्टम आपके हैंड पे रहता है कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कार को कार फिर पूरा का पूरा फुल नाइट अपना एसी पे वर्क किया इसने, और इसने तकरीबन रात को 2 से 3% के आसपास इसने बैटरी कंज्यूम की थी। और मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 10 बजे हमने एसी ऑन किया था, नहीं 9:30 बजे हमने एसी ऑन किया था, 9:30 बजे से रात को, और ये सुबह 4 बजे तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तकरीबन 2 या 3% के आसपास ही इतनी बैटरी इसने कंज्यूम की थी बस। सो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग चला के बैठ सकते हैं एसी। डीसी चार्जिंग पे लगी रहती है ना, तब तो चलता ही चलता है एसी। लेकिन जब एसी चार्जिंग आपका चल रहा होता है, एसी चार्जिंग के साथ आपका एसी नहीं चलेगा, डीसी चार्जिंग पर ही आपका एसी वर्क करेगा। ये मेरा टेस्टेड है भाई। तो आप लोगों को कुछ भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। पॉसिबल हो तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बने रहिए आप लोग साथ में। भाई जी रोड अपडेट है ये, तकरीबन आज देख लीजिए रामेश्वरम के बाद 265 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है गाड़ी। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ज़बरदस्त ही रोड कंडीशन आज मिली है, और सबसे ज़बरदस्त रोड आज ये वाला है। इस पे 80 की लिमिट है, लेकिन गाड़ी जो चल रही है भाई वो 90, 100, 110 तक भी जा रही है, और आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ट्रैफिक नहीं है रोड पर, और बिल्कुल बढ़िया रोड बनाया हुआ है। तो ये तो अच्छा है रोड के मामले में। आज आप एवरेज देखिए, जब गाड़ी आपकी 90, 100, 110 के स्पीड में चलती है तो आपकी गाड़ी की एवरेज होती है। और आज पूरी जो भी एवरेज है कंप्लीट हाईवे की है, कोई इसमें सिटी का कोई मोड नहीं है, कोई सिटी इसमें आई नहीं भाई, बीच में पूरा हाईवे की ही ड्राइव है। देखिए 266 किलोमीटर प्लस उसमें 89 किलोमीटर ये ऐड कर लीजिए, ये रेंज है आज की। मैं बिल्कुल 100% करके रामेश्वरम से निकला था, बिल्कुल 100% करके मैंने खींच के लिया भाई गाड़ी, कोई आराम से नहीं चलाई आज। एसी जिसमें कि आज बहुत गर्मी है तो एसी बहुत हाई उस पर चल रहा है, प्रॉपर कूलिंग के साथ चल रहा है। अपनी टॉप कहते हैं ना कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ये एसी चल रहा है। तो मैंने कोई इसमें ना ड्राइविंग मोड में ना कुछ पे किसी में कोई चेंज नहीं किया है, ये उसके साथ ही एवरेज है। जो भाई पूछते हैं ना कि अगर हम खींच के चलाएंगे तो कितनी चलेगी, तो भाई आज ये खींच के ही चल रही है। आप उसी से अंदाज़ा लगा लो कि आज आपकी एवरेज क्या आ रही है। तकरीबन भाई मेरे को 350 की एवरेज दे दी एक तरीके से। तो देख लीजिए भाई यहाँ पे
बाकी तो अभी देखते हैं 19 किलोमीटर के बाद चार्जर की लोकेशन लगाई है। अब चार्जर का वहीं जाके ही पता चलेगा। पेट्रोल पंप पर है, कौन सा पेट्रोल पंप होगा, BPCL है या इंडियन ऑयल। लो जी, बैटरी लो का अभी 20% हो गए ना, तो दोबारा से नोटिफिकेशन आ गया बैटरी इज लो। ये देख लीजिए आप। तो भाई लोग अभी हम पहुंच गए हैं चार्जिंग स्टेशन पर, और चार्जिंग स्टेशन का दिखाऊं तो देखता हूँ कितने % पे पहुंचे। ये देखिए 15% बैटरी रिमेनिंग है भाई। 15% पे हम चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचे हैं। ऑन रोड है ये, मतलब हाईवे से थोड़ा हटके है अंदर, थोड़ा सा कंजस्टेड प्लेस है भाई ये वाला ना। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि विहान अपनी गाड़ी चलाने लग गया भाई आते ही। हाँ बेटा, हाँ टायर गंदे हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है अभी नहीं धोएंगे इसको, धोगे ना तो गंदा हो जाएगा। हाँ ठीक, ठीक है बेटा। तो इसको अभी हम क्या करेंगे कि भाई, क्योंकि V2L अडेप्टर भी चलाना है और खाना वाना बनाना है, तो सब कुछ उसके लिए थोड़ा बैटरी तो चाहिए ना। रात भर AC भी चलेगा गाड़ी में, तो मैंने सोचा है कि तकरीबन 40-50% तक चार्ज कर लेता हूँ पहले, उसके बाद हो जाएगा। और 15-20 मिनट में 60 किलोवाट का है चार्जर, 40% पर करके चार्ज, फिर हम रात को स्टे करेंगे भाई यहाँ पर, खाना वाने की तैयारी करेंगे तब। तो बने रहिए आप लोग साथ में, दिखाते हैं आपको भी सब कुछ। सो जी वी आर ऑल सेट एंड वी आर ऑल डन। खाना पीना हो गया है भाई। अभी हम कार में सोने की तैयारी भी हमने कर दी है, पूरा बेड सेटअप हमने अपना रेडी कर लिया है। आपको कुछ मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का बेड सेटअप है, आप देख पाएंगे। ये पूरा विहान, ये पूरा भाई पूरा ऐसे बेड सेटअप हमने एक रेडी कर लिया है। आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे बट हमें दिख रहे हैं भाई ऊपर तारे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा शेड में कराया हुआ है, डार्क शेड में कराया हुआ है इसको। अगर आज की मैं बात करूं तो तकरीबन भाई 450 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है टोटल। चार्जर के पास ही मैंने गाड़ी को लगा दिया है। अभी ये देखिए, आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये चार्जर ही है भाई, ये आप देख रहे हैं ना, ये चार्जर है। यहीं पे ही चार्जर पे के पास ही मैं लगा के, और जस्ट हम गाड़ी के अंदर ही सो रहे हैं अभी। ऑल्सो मॉर्निंग का प्लान ये है कि मॉर्निंग में अराउंड 7-8 के अराउंड यहाँ से निकलेंगे पौंडीचेरी के लिए। और कोशिश मेरी है कि कल का डे मैं पौंडीचेरी में ही, कल हमारी ट्रिप का एक तरीके से जो घूमने वाला जो मूड के साथ प्लान बना हुआ है वो वाला एक तरीके से लास्ट ही रहेगा पौंडीचेरी का, क्योंकि उसके बाद तो फिर उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं रहेगा कोई। तो पौंडीचेरी में कल हम होटल में ही स्टे करेंगे एंड सो टाइमली हम मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे। तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है भाई पौंडीचेरी का। यहाँ से पहुँचने के बाद फिर होटल लेके अपना स्टे करेंगे कल। पर गाड़ी का और अपडेट दे देता हूँ। अभी टाइम हुआ है 9:18 और आप बैटरी आप देख पा रहे होंगे 38% बैटरी है। 160 किलोमीटर की रेंज अभी ये बची हुई है इसमें। AC हमारा वर्किंग है, नीचे आप देख पा रहे होंगे। और ये तो खैर क्या ही देखना है इसका, बाकी का मॉर्निंग में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कितनी रात को, पूरी रात जब चलता है तो कितनी कंजप्शन इसकी AC की होती है। 21 डिग्री पे ही सेट है। और ये आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को हाइप अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।